तो हेलो बच्चों, पिछले क्लासेस में हमने कुछ नोट्स देखा था और उन नोट्स में बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें हमने देखी हुई थी। उन नोट्स में क्या था, पहले तो गोलीय सतह से अपवर्तन का फॉर्मूला था μ2 बाई वी माइनस μ1 बाई यू बराबर μ2 माइनस μ1 बाई आर। ये गोलीय सतह से अपवर्तन का फॉर्मूला था। फिर हम देखे हुए थे कि गोलीय सतह के सामने, अगर गोलीय सतह के सामने कोई प्रिंसिपल एक्सिस पर वस्तु खड़ी रखेंगे तो उसके लिए ट्रांसवर्स मैग्नीफिकेशन या रेखीय आवर्धन, यानी हम अनुप्रस्थ आवर्धन या रेखीय आवर्धन देखे थे। अगर कोई वस्तु प्रधान अक्ष पर लंबवत खड़ी हो गोलीय सतह के सामने अगर कोई वस्तु खड़ी हो तो उसके लिए हमने रेखीय आवर्धन देखा था। रेखीय आवर्धन m बराबर h डैश बटा h, उसकी वैल्यू क्या होती थी। फिर हमने गोलीय सतह के लिए ही भाई एक चीज़ और देखा था कि अगर कोई वस्तु प्रधान अक्ष पर लंबवत नहीं हो, प्रधान अक्ष की दिशा में हो, तो उस समय उस वस्तु में लॉन्गिट्यूडनल मैग्नीफिकेशन क्या होता है। फिर लास्ट चीज़ देखे थे कि गोलीय सतह के सामने कोई ऑब्जेक्ट vo वेग से आए तो इमेज का वेग क्या होगा। इन सब चीज़ों को हमने देख लिया था भाई। अब हम इन्हीं चीज़ों पर आधारित क्वेश्चन करेंगे। आपको एक बात हम कहे भी हुए थे कि एक्चुअली हम लोग स्टार्ट तो किए थे गोलीय सतह से अपवर्तन पर, तो तुरंत हम उस पर 2-4 क्वेश्चन किए और उसके बाद से लेंस मेकर फार्मूला हम लोग पढ़ने लगे ना जी। और लेंस मेकर फार्मूला और उस पर सारे क्वेश्चंस हम लोग कर लिए हैं, लेकिन पीछे का ये क्वेश्चन बाकी है, तो उन सब क्वेश्चंस को करते हैं। तो चलिए भाई, पहला क्वेश्चन देखिए अपने असाइनमेंट में। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कांच का एक गोला है। बहुत अच्छा भाई, ये कांच का गोला हो गया। कांच का ये गोला है जिसका अपवर्तनांक √3 है। भाई ये कांच का गोला है, अपवर्तनांक म्यू कितना दिया है, इसका अपवर्तनांक म्यू √3। कांच का ये गोला है जिसका अपवर्तनांक √3 है। अब चलो भाई, हम इस तरह एक लाइन खींच दे रहे हैं। अच्छा, ये लाइन कहाँ से जा रहा है, ये लाइन अगर सेंटर से जा रहा है, सेंटर से, तो सेंटर से अगर इस गोलीय सतह को मिला देंगे तो ये रेखा तो अभिलंब होगी, ये अभिलंब है। कह रहा है कि कांच का एक गोला है जिसका अपवर्तनांक √3 है। अब कोई प्रकाश की किरण 60 डिग्री पर गोले पर पड़ रही है। भाई ये गोले का अभिलंब है, तो प्रकाश की कोई किरण इस गोले पर आकर के पड़ रही है। कितने कोण पर पड़ रही है, 60 डिग्री पर। यानी ये तो भाई अभिलंब हो गया, तो आपतन कोण हो गया I बराबर 60 डिग्री। कह रहा है कि कांच का एक गोला है जिसका अपवर्तनांक म्यू √3 है। हमने एक लाइन खींच दिया। अब कोई प्रकाश की किरण इस गोले के सतह पर आके 60 डिग्री के कोण पर पड़ रही है, यानी अभिलंब से 60 डिग्री। तो इसीलिए सेंटर से ये गुजर रहा है, तो ये अभिलंब से जा करके 60 डिग्री के कोण पर ये प्रकाश पड़ रही है। अच्छा, एक छोटा सा बात बताओ, जब भी प्रकाश पड़ेगा, प्रकाश जाके किसी सतह पर या गोले के सतह पर पड़ रहा है, गोले के सतह पर पड़ेगा, तो कभी भी प्रकाश किसी सतह पर पड़ता है तो उसका कुछ हिस्सा क्या होता है, परावर्तित, यानी रिफ्लेक्ट हो जाता है, परावर्तित होकर के उसी माध्यम में लौट जाता है। लेकिन भाई ये पारदर्शी है, तो प्रकाश का हल्का सा हिस्सा, ये कांच है तो प्रकाश का हल्का सा हिस्सा परावर्तित होगा और शेष हिस्सा इस गोले के अंदर अपवर्तित होकर के चला जाएगा। तो कह रहा है कि इस समय परावर्तित और अपवर्तित किरणों के बीच का कोण निकालना है कि ये वाला कोण भाई कितना होगा, थीटा, यही निकालना है। तो क्वेश्चन यही है, कांच का एक गोला है जिसका अपवर्तनांक म्यू √3 है। अब इस गोले के सतह पर प्रकाश की किरण 60 डिग्री के कोण पर पड़ रही है, और प्रकाश जब पड़ रहा है तो उसका कुछ हिस्सा परावर्तित हो रहा है और अपवर्तित कुछ हो जा रहा है। तो परावर्तित और अपवर्तित किरणों के बीच का एंगल क्या करना है, निकालना है। एक छोटा सा बात बताओ भाई, यहाँ पे प्रकाश आया और परावर्तित हुआ, जैसे ही परावर्तित होगा तो परावर्तन का नियम ये क्लियर है कि आपतन कोण 60 है, तो परावर्तन कोण इधर का भी क्या होगा, 60। अरे भाई आपतन कोण 60 तो परावर्तन कोण भी 60। तो भाई ये तो पता चल गया। अब परावर्तित किरण से संबंधित चीज पता चल गया। अब प्रकाश इधर से इसमें घुसा तो ये वाला कोण जो अपवर्तन कोण कहलाएगा, ये कितना होगा, पहले ये निकाल दें। अगर ये निकल जाएगा, ये और ये हमको मालूम है, तो थीटा तो मालूम हो ही जाएगा आराम से। अच्छा भाई, इस पॉइंट पर क्या हो रहा है, प्रकाश हवा से कांच में घुस रही है, अपवर्तन हो रहा है। भाई अपवर्तन हो रहा है तो आपतन कोण कितना है, ये अभिलंब है, अभिलंब के साथ
आपतन कोण है 60 और अपवर्तन कोण है r, तो r निकालिए। तुमको म्यू दिया है ना, और तुम पढ़े हो म्यू, स्नेल्स लॉ, म्यू बराबर साइन आई बटा साइन r। बहुत अच्छा। म्यू, इस कांच का म्यू कितने भी, इस गोले का म्यू है √3 बराबर साइन आई, आई होता है आपतन कोण, और प्रकाश पड़ा है तो आपतन कोण है 60, तो साइन आई मतलब साइन 60, और साइन 60 का मान डायरेक्ट रख दो √3/2। साइन आई कितना भाई, साइन 60, और साइन 60 होता है √3/2 और बटा साइन आर, नीचे में ना साइन आर, साइन आर। अच्छा भाई, √3 से √3 कट जाएगा तो ये साइन आर इधर जाएगा और 1/2 हो जाएगा, तो साइन आर बराबर क्या हो जाएगा, साइन आर बराबर हो जाएगा 1/2। बहुत अच्छा, साइन आर बराबर 1/2, और 1/2 कितने का मान होता है भाई, 1/2 साइन में मान होता है 30 डिग्री, तो साइन आर बराबर साइन 30, तो आर बराबर कितना हो गया भाई 30, तो आर बराबर 30, यानी अपवर्तन कोण आर 30 मिल गया। फिगर में यहाँ पे आर कितना है, ये आर जिसको हम पता करने की कोशिश कर रहे थे, ये आर आ गया 30। भाई ये 60 अइये है, ये 30 अइबे किया, तो ये थीटा नहीं पता चल जाएगा। थीटा मतलब क्या, थीटा मतलब परावर्तित और अपवर्तित किरणों के बीच का कोण। अच्छा भाई, ये टोटल एंगल कितना होगा, ये टोटल एंगल तो 180 हो जाएगा, तो 60 यानी 60 प्लस थीटा प्लस आर, ये क्लियर है। ये टोटल 180 होगा, तो ये 60 प्लस थीटा प्लस आर बराबर 180। तो भाई लिख सकते हैं इट इज क्लियर फ्रॉम ज्योमेट्री, या फिगर से ये क्लियर है, ये टोटल एंगल 180 होगा, यानी 60 प्लस थीटा प्लस आर कितना है 30, तो 60 प्लस थीटा प्लस 60 प्लस थीटा प्लस ये कितना भी 30 बराबर कितना 180। 60 और 30 कितना होगा भाई 90 प्लस थीटा बराबर 180, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा 90, थीटा हो गया 90, यानी ये थीटा मिल गया, यानी परावर्तित और अपवर्तित किरणों के बीच का कोण होगा भाई 90। तो इसके साथ हमने फर्स्ट क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया। चलिए भाई अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन अब अपने असाइनमेंट में देखिए, कह रहा है बगल के फिगर में लाइट रे में होने वाला कुल विचलन यानी नेट डेविएशन, डेविएशन मतलब कुल कितना विचलन हो रहा है, प्रकाश जा रही है कितना कुल विचलित हो गई, यही निकालना है। भाई फिगर आपको दिया हुआ है, पहले तो हमको बनाना होगा गोला, तो ये हमने बना दिया गोल गोल गोला। भाई ये गोला हो गया, आप देख रहे हो ये इस तरह एक लाइन खींचा हुआ है, ये गोले का सेंटर है, कांच का गोला है, भाई कह रहा है अच्छा ये सेंटर से गुजर रहा है तो ये अभिलंब भी होगा, क्यों, गोले के केंद्र से कोई भी रेखा सतह पर मिले तो ये अभिलंब होती है, ये अभिलंब हो गया। अच्छा प्रकाश की किरण भाई आई आकर के पड़ रही है अल्फा कोण पर, अभिलंब के साथ अल्फा कोण पर पड़ रही है और अंदर घुस रही है, अंदर घुस रही है तो अपवर्तन कोण, ये आपतन कोण अल्फा है और अपवर्तन कोण अंदर जाने पर बीटा है। और प्रकाश की किरण फिर लास्ट में इसको इससे मिला दे रहे हैं और लास्ट में ये पैरेलल, इस वाले लाइन के पैरेलल में निकल गई ना जी, पैरेलल में निकल जा रही है। तो यहाँ पे इसका अपवर्तनांक दिया है गोले का म्यू, तो कह रहा है, और ये सेंटर दे दिया भाई ओ, तो कह रहा है कि किरण में कितना विचलन होगा। भाई ये एक कांच का गोला है जिसका अपवर्तनांक म्यू है, सेंटर ओ है, प्रकाश की किरण गोले पर अल्फा आपतन कोण पर पड़ रही है, यानी अल्फा एंगल पर पड़ी और अपवर्तित हो गई बीटा एंगल पर, और फिर जा करके ऐसे निकल गई पैरेलल में। तो प्रकाश में अच्छा ये प्रकाश जाना चाहिए था इधर, लेकिन इधर नहीं गया है, इसमें ओवरऑल इतना विचलन आ गया और ये इधर चला गया है, तो टोटल विचलन कितना आया। तो भाई एक काम करते हैं, अच्छा भाई ये भी पता है इस चीज़ को देखने से कि ये और ये दोनों त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है,
ये भी त्रिज्या ना जी, ये और ये दोनों त्रिज्या है, तो आर आर सेम होगा, तो आधार का कोण ये बीटा, तो ये वाला भी कोण बीटा ही होगा। बहुत अच्छा भाई, ये और ये सेम है तो आधार का कोण सेम होता है, तो ये बीटा तो ये बीटा। अच्छा एक छोटा सा बात, आपको पता है कि लाइट रिवर्सिबल होता है, प्रकाश अल्फ़ा से बीटा एंगल में जाए, अल्फ़ा से बीटा एंगल में आ जाए, तो अगर उल्टा चलाया जाए रिवर्सिबल है, तो बीटा से जब अगर लाइट जाएगा तो अल्फ़ा में नहीं निकल जाएगा, अगर अल्फ़ा से जाके बीटा में निकल रहा है तो बीटा से आए तो अल्फ़ा में निकल जाएगा। तो प्रकाश यहाँ पे अल्फ़ा से बीटा में निकला, और जब बीटा से आ रहा है तो ये अभिलंब के साथ किस कोण से निकलेगा भाई, अल्फ़ा कोण से निकल जाएगा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा भाई। अब एक काम करो, अच्छा अगर ये गोला नहीं होता तो प्रकाश किधर जाता, प्रकाश सीधे इधर चला जाता ना जी। अगर ये गोला नहीं होता तो प्रकाश ये आ रहा है, ये सीधे चला जाता, लेकिन लास्ट में इधर गया है तो इसको पीछे की ओर बढ़ा दे ना जी। प्रकाश को जाना चाहिए इधर, लेकिन चला गया है इधर, इधर चला गया, इधर चला गया, तो इस लाइट में टोटल विचलन यही ना पैदा हुआ है, ये है टोटल विचलन डेल्टा। लाइट को जाना चाहिए इधर, लेकिन इधर नहीं गया है, इतने कोण से विचलित होकर के, इतने एंगल से विचलित होकर के इधर चला गया, तो यही विचलन कोण हमको निकालना है। एक छोटा सा बात, ये अल्फ़ा है, ये बीटा है। अच्छा एक छोटा सा बात बताओ, ये अल्फ़ा है, अगर ये अल्फ़ा है तो टोटल भी क्या होगा अल्फ़ा, ये अल्फ़ा तो ये अल्फ़ा, अल्फ़ा में से अगर ये बीटा है तो ये जो बचा है ये क्या होगा, ये अल्फ़ा, तो ये भी अल्फ़ा, इसमें से बीटा निकल गया, तो ये अल्फ़ा माइनस बीटा। बहुत अच्छा, ये अल्फ़ा माइनस बीटा। अच्छा एक छोटा सा बात यहाँ पे बताओ भाई, ये अल्फ़ा है, ये अल्फ़ा है, तो ये पूरा भी क्या होगा अल्फ़ा, क्यों, ये लाइन ऐसे, ये लाइन ऐसे, तो ये अल्फ़ा, तो ये भी अल्फ़ा, अल्फ़ा में से ये बीटा हटा दो, ये हटा दो, तो इधर जो बचा है वो क्या होगा, ये भी होगा अल्फ़ा माइनस बीटा। बहुत अच्छा। अच्छे भाई, अब भाई यही तो टोटल विचलन डेल्टा निकालना है, और पढ़े हो ना इस त्रिभुज में, ये जो त्रिभुज देख रहे हो ना, ये त्रिभुज ऐसे 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 ये बाहर निकल रहा है, तो बहिष्कोण, बहिष्कोण डेल्टा, बहिष्कोण सामने के दोनों अंतःकोणों के योग के बराबर होता है, तो डेल्टा बराबर अल्फा माइनस बीटा प्लस अल्फा माइनस बीटा, तो डेल्टा बराबर हाई प्लस हाई, तो टोटल विचलन कोण डेल्टा बराबर अल्फा माइनस बीटा प्लस अल्फा माइनस बीटा, अल्फा माइनस बीटा प्लस अल्फा माइनस बीटा बराबर डेल्टा बराबर अल्फा माइनस बीटा, डैट मीन्स 2 अल्फा माइनस बीटा। तो भाई टोटल विचलन, प्रकाश की किरण में टोटल विचलन डेल्टा जो होगा वो 2 अल्फा माइनस बीटा के इक्वल होगा। तो भाई इसके साथ सेकंड नंबर क्वेश्चन भी कंप्लीट।
तो चलिए भाई अब देखते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन। थर्ड नंबर क्वेश्चन का फिगर आपके सामने है। ये देख रहे हो भाई, ये कांच का गोला है, ये कांच का गोला है जिसका अपवर्तनांक म्यू निकालना है कि क्या होगा अपवर्तनांक। ये कांच का गोला है, ये यहाँ पे ये सब जो जगह है ये चीज़ कलई किया गया है। भाई कांच का ये गोला है, यहाँ पे इतने जगह पर कलई किया गया है। प्रकाश की किरण यहाँ से इंटर करती है, प्रकाश प्रवेश करता है, यहाँ पे जाता है और यहाँ पे जाने के बाद से इस दर्पण से रिफ्लेक्ट होकर के इधर जाता है और बाद में निकल जाता है। इन दोनों रेज, इन दोनों किरणों के बीच का डिस्टेंस है r, और भाई ये गोले की त्रिज्या भी है r, तो इसका म्यू क्या होगा, यही म्यू हमें क्या करना है भाई, निकालना है। अच्छा, एक छोटी सी बात चलिए देख लेते हैं भाई। प्रकाश यहाँ से अंदर प्रवेश कर रहा है, तो भाई एक छोटा सा काम करें, हमें पता है कि सेंटर, ये सेंटर से ये मिला देंगे तो ये रेखा अभिलंब हो जाएगी। बहुत अच्छा, ये तो अभिलंब हमने खींच लिया। तो ये प्रकाश की किरण अंदर प्रवेश कर रही है, तो आपतन कोण ये आई है। चलो ये आपतन कोण आई और ये अपवर्तन कोण आर। बहुत अच्छा, ये हमने आई ले लिया और ये हमने क्या ले लिया, आर। अच्छा भाई, ये क्लियर है कि ये त्रिज्या और ये त्रिज्या सेम होगी, ये आर ये त्रिज्या और ये त्रिज्या सेम होगी, तो ये अगर आर है तो ये भी ऑटोमेटिक क्या होगा भाई, ये वाला भी आर ही होगा। अच्छा, ये आर होगा तो यहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट हुई है, परावर्तित हुई है, तो ये वाला भी क्या होगा, आर। अच्छा, ये आर होगा तो ये वाला भी क्या होगा भाई, आर ही होगा। बहुत अच्छा, और सेंटर से ये मिलाया गया है तो ये अभिलंब हो जाएगा ना जी, ये अभिलंब होगा। और हमें पता है प्रकाश अगर आई एंगल से आर एंगल में जा रहा है तो आर एंगल से जब निकलेगा तो ये एंगल कितना हो जाएगा भाई, आई। तो सब एंगल को तो कम से कम हमने दिखा ही दिया कि क्या है। अच्छे भाई, एक छोटा सा बात आपको और बताएंगे। एक इस त्रिभुज में अब देखो तो भाई, इस त्रिभुज में जो बहिष्कोण है, बाहर का जो कोण है, ये बहिष्कोण दोनों अंतः कोणों के योग के बराबर होगा। तो r प्लस आर बराबर 2r, तो ये वाला होगा 2r। बहुत अच्छा। अच्छा, इस वाले लाइन को हम थोड़ा और बाहर तक खींच करके दिखा दें कि हाँ ये और ये पैरेलल है। अच्छा भाई, अब हमारा काम क्या है, अब हमारा काम ये है कि ये त्रिज्या r है, ये कितना भाई, ये r है। अच्छा, एक काम करें, ये इस तरह हम एक लंब डाल दें, इसको लेकर के इस तरह हमने क्या किया, लंब डाल दिया। बहुत अच्छा, इस तरह लंब डाल दिया। अच्छा भाई, ये याद करो, ये त्रिज्या कैपिटल R है, त्रिज्या कैपिटल R है, तो ये कैपिटल R है और ये एंगल 2R है, ये एंगल 2R है, ये R है, ये त्रिज्या कैपिटल R है और ये 2R है। तो R का एक कंपोनेंट निकालना आप पढ़े होंगे 11th क्लास में। तो अगर ये R है और ये 2R है तो ये R cos 2R और ये R sin 2R। इसकी लंबाई कितनी होगी, नहीं बुझाता है। चलो इसकी लंबाई कितनी होगी, इसकी लंबाई हम x मान लेते हैं। क्या मान लें, x। तो भाई इस त्रिभुज में देखो, इस त्रिभुज में तुम निकाल दो भाई sin 2R। sin 2R बराबर क्या होगा, इस त्रिभुज में sin 2R बराबर लंब बटा कर्ण, तो sin 2R बराबर x बटा कर्ण कैपिटल R है, तो x बटा कैपिटल R। तो x बराबर क्या हो जाएगा भाई, x बराबर R sin 2R। मिल गया x मतलब ये वाली दूरी मिल गई। अच्छा, ये x मिल गया। अच्छा, ये x होगा तो इधर वाला भी x होगा, और x 2x किसके बराबर होगा, ये r के बराबर होगा ना जी। ये क्लियर है, ये x है तो ये भी x होगा, तो 2x बराबर r। बहुत अच्छा, इट इज क्लियर, समझ रहे हैं ना, ये क्लियर है भाई। ये x है तो ये भी x होगा, 2x बराबर r। इट इज क्लियर, x प्लस x बराबर r, यानी x 2x बराबर r। 2 तो 2 और x कितना भाई, r sin 2r, r sin 2r बराबर r। r से r कट गया तो 2 sin 2r बराबर 1, और sin 2r बराबर क्या हो जाएगा भाई, sin 2r बराबर 1/2, sin 2r बराबर 1/2।
और 1/2 कितने डिग्री का मान भाई, साइन 30 डिग्री का मान। तो साइन 2r बराबर साइन 30, तो 2r बराबर क्या हो जाएगा, 2r बराबर 30, तो r बराबर कितना हो जाएगा 15 डिग्री। बहुत अच्छा, r मिल गया। ये अपवर्तन कोण r कितना होगा ये पता चल गया कि r होगा 15 डिग्री। अच्छा एक छोटा सा बात बताओ भाई, ये और ये पैरेलल है, ये दोनों रेखाएं पैरेलल है, इसको त्रिअक्षेदी रेखा काट रही है, तो ये और ये संगत कोण है। दो समानांतर रेखाओं को त्रिअक्षेदी रेखा काटे तो I और ये दोनों संगत कोण बराबर होता है, यानी I बराबर कितना होगा 2r। इट इज क्लियर, यह स्पष्ट है भाई कि I और 2r सेम होगा, तो I बराबर 2r, और 2 तो 2 और r कितना है भाई 15 डिग्री, 15 डिग्री यानी I बराबर 15 दूना 30 डिग्री। बहुत अच्छा, तो I 30 है और r 15 है। बहुत अच्छा भाई, तो हमको I भी मिल गया कि कितना कोण पर पड़ रहा है 30 पर, और अपवर्तन कोण है 15। तो अब इसका म्यू निकालिए, और म्यू बराबर क्या होता है भाई, म्यू बराबर साइन I बटा साइन r। तो साइन I मतलब साइन 30, साइन 30 बटा साइन r, साइन r मतलब साइन 15। बहुत अच्छा, साइन 30 का मान 1/2, साइन 30 का मान 1/2, साइन 15, साइन 15 किस तरह निकलता भाई, निकालो। साइन 15 बराबर लिख सकते हो साइन 45 माइनस 30 लिख सकते हो। साइन 15 मतलब साइन 45 माइनस 30, और साइन a माइनस बी का फॉर्मूला, साइन a माइनस बी होता है साइन a इंटू कॉस बी। तो साइन 15 इंटू कॉस 30, साइन a इंटू कॉस बी माइनस कॉस a इंटू साइन बी। अच्छा साइन 15, साइन a यानी साइन 45, 15 नहीं होगा 45, साइन 45 1/√2, कॉस 30 हो जाएगा भाई √3/2 माइनस कॉस 45 1/√2, साइन 30 1/2, तो √3 माइनस 1/2 √2 माइनस 1/2 √2। तो भाई साइन 15 का मान आप लोग पढ़े भी होंगे मैथ वाले, √3 माइनस 1/2 √2, तो 2 से 2 चला जाएगा, और सबसे नीचे है √2 तो सबसे ऊपर चला जाएगा। तो बहुत अच्छा भाई, तो अपवर्तनांक म्यू हो जाएगा √2, तो √2 बटा √3 माइनस 1, √2 का मान 1.414 बटा √3 का मान 1.732 माइनस 1, 1.414 बटा 1.732 में से एक जाएगा तो 0.732। तो भाई म्यू बराबर जो भी आएगा उतना कर देना, ये हो जाएगा इस गोले का अपवर्तनांक। तो भाई इसके साथ 3 क्वेश्चन हमने कंप्लीट किया। तो चलिए भाई अब देखते हैं 4th नंबर क्वेश्चन। 4th नंबर क्वेश्चन देखिए अपने असाइनमेंट में कह रहा है, कैपिटल आर त्रिज्या वाला कांच का एक अर्धगोला है जिसका फ्लैट सरफेस सिल्वर्ड है। भाई 4था नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ये एक अर्धगोला है, कैपिटल आर त्रिज्या वाला एक अर्धगोला है जिसका जो फ्लैट सरफेस है वो सिल्वर्ड है, यानी कलई किया गया है। अब इसके सामने 2r दूरी पर, भाई अब इसी के सामने इस पोल से 2r दूरी पर ये जो इसकी त्रिज्या है, इसकी जो त्रिज्या उसके दुगुने दूरी, यानी ये वस्तु कितनी दूरी पर रखा गया, पोल से 2r दूरी। अब इससे 2r दूरी पर एक h हाइट का ऑब्जेक्ट है, बहुत अच्छा, h हाइट का ऑब्जेक्ट रखा गया है। बताएं कि इसका इमेज कहाँ बनेगा। तो भाई कह रहा है कि एक कांच का गोला है और कांच का अपवर्तनांक भी दिया हुआ है, आप देख लो। इस कांच का अपवर्तनांक दिया भाई म्यू बराबर 3/2। कह रहा है कि कांच का एक अर्धगोला है जिसका फ्लैट सरफेस, यह अर्धगोला है, आधा गोला है, जिसका फ्लैट यानी समतल सतह कलई किया गया है। अब इस पोल से 2r दूरी पर h हाइट का एक ऑब्जेक्ट है, और तो बताना है कि इस ऑब्जेक्ट का, इस वस्तु का फाइनल इमेज कहाँ बनेगा। एक छोटा सा बात बताओ भाई, हम पहले देखें, अच्छा इसके कारण फाइनल इमेज कहाँ बनेगा। पहले तो इसका इमेज किसके द्वारा बनेगा,
पहले तो इससे किरणें निकलेंगी, पहले किरणें निकलेंगी तो गोलीय सतह से अपवर्तन होगा। पहले बार गोलीय सतह से अपवर्तन होगा तो पहला इमेज गोलीय सतह से बनेगा, और वो जो इमेज बनेगा वो दर्पण के लिए ऑब्जेक्ट बन जाएगा, और फिर ये दर्पण लास्ट में फाइनल इमेज बनाएगा। कहाँ बनेगा यही देखना है। तो अभी पहले देखें कि इस गोलीय सतह, पहले देख रहे हैं कि इस गोलीय सतह के कारण इसका इमेज कहाँ बन रहा है। तो गोलीय सतह से अपवर्तन का फॉर्मूला लगाएं। क्यों इस तरह देख रहे हैं भाई, इस वस्तु से किरण निकलेगी तो सबसे पहले हवा से गोलीय सतह में प्रवेश करेगी, हवा से गोले में प्रवेश करेगी, तो ये गोलीय सतह इस ऑब्जेक्ट का जहाँ इमेज बनाएगा वो इमेज इस दर्पण के लिए ऑब्जेक्ट बनेगा, और जब ऑब्जेक्ट बनेगा तो इस ऑब्जेक्ट का ये जो इमेज था, जो ऑब्जेक्ट बन गया, उस ऑब्जेक्ट का फिर फाइनल इमेज बनेगा। तो सबसे पहले हम देखें कि इस गोलीय सतह के कारण इसका इमेज कहाँ बन रहा है, इसका इमेज गोलीय सतह के कारण कहाँ बन रहा है। तो भाई पहले u यानी वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी u क्या है, गोलीय सतह से वस्तु की दूरी, इस वस्तु की दूरी 2r नहीं -2r, u बराबर -2r। भी हमें कहाँ बनेगा ये निकालना है। अच्छा भाई पहला माध्यम μ1 कितना दिया है, μ1 है 1, हवा से किरण आ रही है, हवा में वस्तु है, और μ2 1.5 यानी कांच में जा रही है। अच्छा वक्रता त्रिज्या पोल के दाहिने पड़ रहा है गोला, तो वक्रता त्रिज्या r हो जाएगी +r। तो भाई पहले देखो कि इस ऑब्जेक्ट का गोलीय सतह के कारण इमेज कहाँ बनेगा। तो पढ़े हो गोलीय सतह से अपवर्तन का फॉर्मूला μ2/v माइनस μ1/u बराबर μ2 माइनस μ1/r। तो भाई μ2 कितना है 1.5/v माइनस μ1 कितना है 1/u, u क्या है वस्तु है -2r पर माइनस +2r बराबर μ2 कितना है 1.5 माइनस μ1 है 1, तो 1.5 में से 1 जाएगा, यानी 1.5 में से 1 गया आधा, यानी 1/2/r, वक्रता त्रिज्या +r, तो 1/2r हो जाएगा, ये 2 नीचे आ जाएगा 1/2r। भाई तो 1/2r गया, 1.5/v बराबर 0, 1.5/v बराबर 0, तो v बराबर ये इधर आ जाएगा, v बराबर 1.5/0 समथिंग बाई 0 क्या हो जाएगा इन्फिनिटी। तो v बराबर इन्फिनिटी, यानी इमेज कहाँ बनेगा अनंत पे बनेगा। किसके कारण भाई, इस गोलीय सतह के कारण इमेज अनंत पे बनेगा, यानी इससे जो भी किरण निकलेगी, इस वस्तु से जो भी किरण निकलेगी वो क्या होगी, पैरेलल हो जाएगी, गोलीय सतह में प्रवेश करने के बाद पैरेलल हो जाएगी। तभी तो पैरेलल किरणें कहाँ मिलती हैं, अनंत पे, यानी फाइनल इमेज गोलीय सतह से अनंत पर बनेगा। लेकिन हमको गोलीय सतह से फाइनल इमेज नहीं कह रहा है, इस सिस्टम के कारण फाइनल इमेज। अच्छा भाई गोलीय सतह से अपवर्तन के बाद किरणें पैरेलल होकर के अनंत पर मिलेंगी ना जी, अनंत पे मिलती, लेकिन सामने क्या है भाई दर्पण। अच्छा सामने दर्पण है तो प्रकाश पैरेलल तो हो ही चुका है, अब दर्पण पर जाएगा और दर्पण पर कैसे पड़ेगा भाई लंबवत, और दर्पण पर जब लंबवत पड़ेगा तो लंबवत पड़ने पर ये फिर से परावर्तित होकर के वापस आ जाएगा, और जिस रास्ते से आया था, जिधर से आया था उसी रास्ते की ओर लौट जाएगा, और फिर से इधर से गया था पैरेलल हुआ, दर्पण पर लंबवत पड़ा, और लंबवत पड़ने के बाद से फिर से रिफ्लेक्ट होकर के यहीं पे आ जाएगा, यानी यहाँ का इमेज यहीं पे बन जाएगा। तो भाई लिखना पड़ेगा यहाँ पे, यह क्लियर है कि गोलीय सतह से अपवर्तन के बाद किरणें पैरेलल हो जाएंगी, अर्थात अनंत पे फाइनल इमेज बनेगा, और पैरेलल जब हो जाएंगी तो अब दर्पण पर लंबवत पड़ेंगी, और लंबवत पड़ेंगी तो वो फिर से परावर्तित होकर के उसी रास्ते से होकर के चली जाएंगी, और खुद फाइनल इमेज ऑब्जेक्ट पर बन जाएगा, खुद फाइनल इमेज ऑब्जेक्ट पर बन जाएगा। तो ये आपको लिखना पड़ेगा। इसके बाद भाई आप लोग केवल देखिए ही नहीं, इसको उतारते भी चलिए, ठीक है। चलो भाई 5वां नंबर क्वेश्चन, आपको फिगर दिख रहा है, खैर बना दे क्या फिगर। कह रहा है कि एक बाउल है,
बाउल यानी आपको ये कटोरा होता है बाउल, लेकिन ये हड़िया है। ये कांच का बना हुआ एक बहुत ही पतला बाउल है। ये बहुत ही पतला बाउल है। इस बाउल की त्रिज्या, इसका रेडियस कितना है भाई? इसकी त्रिज्या है r बराबर 10 सेंटीमीटर। इस कांच के बाउल में पानी भरा है ना जी। इस कांच के बाउल में पानी भरा हुआ है। अब देखो, अब इसके सेंटर से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर एक मछली है। ये मछली है भाई, ये मछली इस सेंटर से कितनी दूरी पर है? 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर की दूरी पर ये मछली है। हम इधर से देख रहे हैं तो हमको मछली का इमेज कहाँ दिखेगा, बस यही क्वेश्चन है। तो कह रहा है कांच का एक काफ़ी पतला बाउल है। भाई ये जो बाउल है, ये जो बाउल या ये जो दिख रहा है, ये जो बाउल है कांच का बना हुआ, बहुत काफ़ी पतला कांच का बना हुआ एक बाउल है जिसमें पानी भरा हुआ है और इसकी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। सेंटर से 4 सेंटीमीटर पर एक मछली है। अगर हम इस साइड से देखें तो इसका इमेज कहाँ दिखाई देगा, यही देखना है। अच्छा भाई, एक छोटा सा बात बताओ, ये तो हो गया गोलीय सतह। ये कौन सा सतह हो गया? गोलीय सतह। गोलीय सतह का ये पोल हो गया। मछली से किरण इधर चलेगा, यानी किरण चलने की दिशा इधर होगी ना जी। अच्छा, किरण चलने की दिशा, मछली से किरण चल करके अंदर आएगा, इधर आएगा आँख में। तो किरण जिधर चलता है तो पोल से इधर की दूरी क्या होगी? पॉजिटिव, और पोल से उल्टी दिशा में दूरी निगेटिव। समझ रहे हो ना क्या कहना चाह रहे हैं? भाई मछली से, ये आँख से देख रहा है आदमी, मछली से किरण इधर निकल के चलेगा, किरण इधर निकल के चलेगा और किरण की दिशा में जाते हैं तो दूरी पॉजिटिव। तो पोल से इधर की दूरी पॉजिटिव, इधर की दूरी निगेटिव। चलो भाई, अब बताओ यू यानी मछली की दूरी। मछली वस्तु है, वस्तु की दूरी यू क्या होगी? वस्तु पोल से इधर है। अच्छा, त्रिज्या 10 है, ये 10 है और ये 4 पर है, तो वस्तु की दूरी 6 नहीं होगा, -6। यू बराबर -6 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्यों भाई? ये त्रिज्या ने 10 सेंटीमीटर है और मछली 4 पर है, तो इधर से 6 सेंटीमीटर, तो यू -6। तो यू बराबर -6। बहुत अच्छा। हमको भी निकालना है कि मछली का इमेज कहाँ बनेगा। भाई त्रिज्या r कितना होगा? r। ये गोलीय सतह, ये गोलीय सतह का गोला इधर पड़ेगा, गोला निगेटिव साइड पड़ेगा, तो इसके त्रिज्या -10 सेंटीमीटर ले लेंगे भाई। और μ1 होता है पहला माध्यम और μ2 होता है दूसरा माध्यम। μ1 मतलब जिसमें से लाइट निकल करके चले, और μ2 मतलब जिसमें घुसे। तो इस मछली से लाइट निकलेगा इधर निकलेगा, तो ये पहला माध्यम, और हवा में जाएगा दूसरा माध्यम। तो पहला माध्यम खुद भाई मछली से लाइट निकल रहा है, मछली वस्तु है, वस्तु से लाइट निकल रहा है, जिस माध्यम में लाइट इधर से निकल रहा है, तो μ1 हो जाएगा पानी 4/3, और μ2 किस में जा रहा है? हवा। μ1 भाई μ1 दे दिए, μ2 दे दिए, भी निकालना है, निकाल दो। बताओ तो, तुम पढ़े हो गोलीय सतह से अपवर्तन का फॉर्मूला, μ2/v - μ1/u बराबर μ2 - μ1/r। बहुत अच्छा भाई। μ2 कितना है? 1, तो 1/v निकालना है, -μ1 कितना है? μ1 दिया है 4/3, 4/3/u। यू है वस्तु की दूरी, वस्तु यू है -6, -+6 बराबर μ2 है 1 - μ1 कितना है? 4/3/r। त्रिज्या कितने भाई? r है -10। बहुत अच्छा। ये करोगे तो 3 में से 4 जाएगा, 3 में से 4 जाएगा -1/3, -1/3 और बटा -10, माइनस कट जाएगा 1/30 हो जाएगा। बहुत अच्छा। अच्छा भाई, 6 और 4 कटाओ, 2 दूना 4, 2 3 6, तो 1/v प्लस 2/3 तरीके 9, 2/9 बराबर 1/30। बहुत अच्छा। तो 1/v बराबर 1/30 माइनस 2/9। 30 और 9 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 90। भाई 30 3 90, 30 3 90, तो 3 माइनस 9 दहिया 90, 2 दहिया 20, ये हो जाएगा -17/90। उल्टा कर दो तो 90/17। तो भाई v बराबर क्या हो जाएगा? v बराबर -90/17।
-90/17 सेंटीमीटर। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा भाई? -90/17 सेंटीमीटर पर इमेज बनेगा। इमेज का दूरी क्या है? प्लस है कि माइनस? इमेज की दूरी माइनस है, यानी पोल से इधर नहीं बनेगा, पोल से बाएं ही बनेगा 90/17 सेंटीमीटर पर। तो भाई इस क्वेश्चन को भी आप लोग उतार लो, सारे क्वेश्चंस अच्छे अच्छे क्वेश्चंस ही हैं। चलिए भाई अब देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। आप भी अपने असाइनमेंट में देखिए। 6ठा नंबर क्वेश्चन आपको दे रहा है कि ऊपर के फिगर में बताएं कि फाइनल इमेज P2 से कितनी दूरी पर बनेगा। देखिए भाई 6 नंबर क्वेश्चन हो गया। यहाँ पे एक गोला है, एस्फीयर, भाई ये गोला है, इस गोले पर कोई समानांतर किरण पुंज आ रहा है। बहुत अच्छा, ये कांच का गोला है, इस पर समानांतर किरण पुंज यानी पैरेलल बीम ऑफ लाइट आ करके पड़ रहा है। भाई अगर प्रकाश का किरण आकर के गोले के सतह पर पहले सतह पर पड़ेगा तो पहला सतह उसको अपवर्तित कर देगा, और अपवर्तित करेगा तो अगर दूसरा सतह ना होता, अगर दूसरा सतह न होता तो इमेज आपको बनता आई डैश पर, ये इमेज आई डैश पर बनता। लेकिन प्रकाश की किरण पहले सतह से अपवर्तन के बाद जब गई है गोले के अंदर, तब तक गोले का दूसरा सतह आ गया है, और गोले का अब दूसरा ये सतह जो है ये किरणों को और कन्वर्ज कर दिया है और पास ले आकर के फाइनल इमेज आई डैश पर न आई पर बना दे रहा है। और ये गोले का दूसरा सतह है और दूसरे सतह के लिए पोल हो गया P2। और भाई ये प्रकाश की किरण ऐसे जा रही है गोले के भीतर में, और ये किरण अनंत से आ रही है। अगर ये किरण अनंत से आ रही है तो u बराबर कितना होगा? u बराबर -∞, वस्तु -∞ पे है। और भाई ये कांच का गोला हो गया। चलिए देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि इस वाले फिगर में कांच का एक गोला है जिसका अपवर्तनांक आपको दिया हुआ है 3/2, सॉरी इसका अपवर्तनांक म्यू दिया है, म्यू इसका अपवर्तनांक दिया है। और इधर एयर है, एयर का अपवर्तनांक 1 होता है, इधर भी एयर है, गोले के दोनों तरफ एयर है, 1 होता है। कह रहा है फिगर में कि ऊपर के फिगर में बताएं कि फाइनल इमेज P2 से कितनी दूरी पर बनेगा। ये जो फाइनल इमेज ये बना है ये P2 से कितने डिस्टेंस पर, कितने दूरी पर बनेगा। भाई देखिए यहाँ पे एक आप देख रहे हो कि कांच का एक गोला है, ये कांच का एक गोला है जिसकी त्रिज्या है कैपिटल R। कांच का एक गोला है जिसकी त्रिज्या है कैपिटल R। अब कांच के गोले के पहले फेस पर प्रकाश का किरण आ रहा है, पैरेलल बीम ऑफ लाइट आ रहा है और समानांतर किरण पुंज आ रहा है, यानी वस्तु अनंत पे है। तो ये किरण आकर के पहले सतह पर पड़ रहा है तो पहला सतह इसको अपवर्तित कर दे रहा है। अगर दूसरा सतह ना होता तो पहले सतह के कारण इमेज कहाँ बनता है? इमेज बनता आई डैश पर। लेकिन दूसरा सतह है, अच्छा लेकिन पहले सतह के कारण इमेज तो आई डैश पे बनता, लेकिन दूसरे सतह हो जाने के कारण अब फाइनल इमेज आई डैश पर नहीं बना है। और ये क्लियर है कि अगर फाइनल इमेज आई डैश पे बनता, लेकिन ये आई डैश पहले सतह के कारण इमेज आई डैश पे बनता, लेकिन बना नहीं है। ये आई डैश अब दूसरे सतह के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट जैसा बिहेव करेगा और दूसरा सतह फाइनली कहाँ पे इमेज बनाएगा? आई पे। चलो भाई हम देखते हैं कि P2 से फाइनल इमेज कहाँ पे बनेगा। तो यहाँ पे क्लियर है कि यहाँ पे गोलीय सतह से अपवर्तन एक बार यहाँ पे हुआ है और एक बार यहाँ पे हुआ है। तो गोलीय सतह से अपवर्तन एक बार एयर टू ग्लास में हुआ है, एक बार ग्लास टू एयर में हुआ है। तो गोलीय सतह से अपवर्तन का फॉर्मूला पहले फेस पर और दूसरे फेस पर दोनों जगह लगाना होगा। तो चलो भाई, एट पॉइंट P1 या कह सकते थे
फॉर फर्स्ट सरफेस, पहले सरफेस के लिए गोलीय सतह से अपवर्तन का फॉर्मूला लगाएं। तो भाई इस पहले सरफेस पर देखें तो u, वस्तु की दूरी u क्या हो जाएगी -∞। बहुत अच्छा। भी निकालें कि कहाँ पे इमेज बन रहा है, इस पोल से अगर दूसरा सतह ना होता तो इमेज कहाँ पे बनता, ये भी निकालें। अच्छा μ1 है पहला माध्यम, प्रकाश इधर से आ रहा है तो μ1 हो जाएगा एयर के लिए 1, एयर का अपवर्तनांक 1, और फिर μ2 हो जाएगा μ2 बराबर μ, और क्लियर है ये पॉइंट P को देखा जाए तो इस सतह के लिए गोला किधर पड़ रहा है, गोला इस साइड पड़ रहा है, तो इसकी वक्रता त्रिज्या r बराबर +r। बहुत अच्छा भाई। भी निकालो कि वस्तु से कि भाई अनंत से जब किरण आ रही है तो उसका इमेज कहाँ बन रहा है आई डैश पर, वो भी निकालो। पढ़ो भाई μ2/v - μ1/u बराबर μ2 - μ1/r। बहुत अच्छा। अब बताओ μ2 कितना है μ, तो μ/v ये प्रतिबिंब की दूरी है, प्रतिबिंब की दूरी भी हमें क्या करनी, निकालनी, -μ1 कितना, μ1 है 1/u, u है वस्तु की दूरी, वस्तु u है -∞, माइनस प्लस इन्फिनिटी बराबर μ2 है μ कितना है भाई 1/r। भाई 1/∞ ये हो जाएगा 0, तो μ/v बराबर μ - 1/r। तो हमें भी चाहिए, तो भी गया इधर, तो भी बराबर μ बटा μ - 1 इंटू r। तो भी निकल गया भाई, क्या भी बराबर हो गया, भी बराबर μ बटा μ - 1 इंटू r। तो पता चल गया भाई कि इस पहले सतह के पोल से इमेज कहाँ बनेगा, ये इमेज आई डैश, पहले सतह के कारण इमेज आई डैश कहाँ बनेगा, ये आई डैश बनेगा μ बटा μ - 1 इंटू r। यहाँ से इतनी दूरी पर इमेज बनेगा। अच्छा ये क्लियर है कि पहले सतह के कारण जो इमेज बन रहा है, पहले सतह के कारण जो इमेज बन रहा है, ये इमेज दूसरे सतह के लिए ऑब्जेक्ट हो जाएगा, दूसरे सतह के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट। तो इस दूसरे सतह से हम तो देख लिए, पहले सतह से इमेज की दूरी आ गई भी, ये क्लियर है कि पहले सतह के कारण जो इमेज बना है आई डैश, ये दूसरे सतह के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो गया। तो दूसरे सतह से वर्चुअल ऑब्जेक्ट की दूरी, अब क्या लिखे भाई, एट पॉइंट P1 की एट पॉइंट P2, एट पॉइंट P2 किस पॉइंट पे बात करें, पहले सतह कि अब दूसरे सतह, अब दूसरे सतह, क्योंकि भाई पहला सतह के कारण इमेज आई डैश पे बनता, लेकिन पहले सतह के कारण जो इमेज बना है वो दूसरे सतह के लिए ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा और इसी का फाइनल इमेज यहाँ पे बनेगा। तो अब इस पोल से ऑब्जेक्ट की दूरी, वर्चुअल ऑब्जेक्ट की दूरी u कितनी होगी, यहाँ से इस वर्चुअल ऑब्जेक्ट, इस सतह के लिए भाई ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो गया, वर्चुअल ऑब्जेक्ट, तो इस सतह से ऑब्जेक्ट की दूरी क्या होगी, ऑब्जेक्ट की दूरी अगर निकालना है तो टोटल दूरी में से ये 2r घटा दो, पहले सतह के कारण जो इमेज भी पे बना था, भी में से 2r घटा दो, तो इस पोल से इस वर्चुअल ऑब्जेक्ट की दूरी, पोल से वर्चुअल ऑब्जेक्ट की दूरी u बराबर क्या होगा, v - 2r, v - 2r। क्यों 2r, ये r और r, ये 2r हो जाएगा, तो यहाँ से इसकी दूरी हो जाएगी भाई v - 2r। तो u बराबर हो गया, और ये पॉजिटिव ही होगा क्योंकि ये बाईं ओर नहीं है, ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट दाईं ओर है, तो ये पॉजिटिव में ही होगा। तो भी कितना है भाई, भी आया है μ बटा μ - 1 इंटू r, और -2r, r एलसीएम ले लो भाई, सॉरी r कमन ले लो, u बराबर r कमन हो जाएगा, तो μ बटा μ - 1 और -2। अब क्या हो जाएगा, r कॉमन है तो μ - 2μ और +2 और बटा μ - 1, तो u बराबर क्या हो गया, u बराबर हो गया r इंटू, अच्छा ये हो गया 2 - μ बटा μ - 1। ये किसकी वैल्यू हो गई भाई, u की, u यानी दूसरे सतह से वर्चुअल ऑब्जेक्ट की दूरी u मिल गई।
अब फाइनल इमेज आई की दूरी निकालनी है, यानी हमें भी निकालना है कि भी क्या होगा। अब बोलो भाई म्यू वन होता है पहला माध्यम। इस सतह पर लाइट पहले से दूसरे माध्यम में जा रहा है, तो पहला माध्यम का अपवर्तनांक खुद म्यू होगा, म्यू1 बराबर म्यू, और म्यू2 अंतिम माध्यम। दूसरे सतह पर लाइट इस कांच से हवा में आ रहा है, तो दूसरा माध्यम लास्ट में म्यू2 हो जाएगा, हवा में आ गया 1, और वक्रता त्रिज्या r क्या होगा। अच्छा, इस पोल से देखा जाए तो ये गोला किधर पड़ रहा है, पोल के दाहिने नहीं पड़ रहा, बाएं, तो वक्रता त्रिज्या -r। तो भाई अब भी निकाल दो, तुम पढ़े हो। अब इस दूसरे सतह से गोलीय सतह से अपवर्तन का फॉर्मूला म्यू2 बाई भी माइनस म्यू1 बाई यू बराबर म्यू2 माइनस म्यू1 बाई r। बहुत अच्छा। म्यू2 कितना भाई, म्यू2 है 1, तो 1 बाई भी है प्रतिम की दूरी, प्रतिम भी हमें निकालना है फाइनल इमेज, माइनस म्यू1 कितना भाई, म्यू1 है म्यू बाई यू है वस्तु की दूरी, और वस्तु की दूरी यू कितना है r इंटू 2 माइनस म्यू बटा म्यू माइनस 1, और बराबर म्यू2 कितना है भाई, म्यू2 है 1 माइनस म्यू बटा r कितना है माइनस r। अच्छा, इसको करोगे तो ये माइनस इसमें ले जाओ, तो ये हो जाएगा म्यू माइनस 1 बटा r। बहुत अच्छा, और ये ऊपर चला जाएगा, तो 1 बाई भी माइनस म्यू इंटू म्यू माइनस 1 बटा r इंटू 2 माइनस म्यू, समझ रहे हो, बराबर म्यू माइनस 1 बाई r। तुम्हें 1 बाई भी निकालना है, तो 1 बाई भी बराबर क्या हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा, ये हो जाएगा भाई म्यू माइनस 1 बटा r, म्यू माइनस 1 बटा r, और ये इधर आएगा तो प्लस म्यू इंटू म्यू माइनस 1 बटा r इंटू 2 माइनस म्यू। अब भाई तुम क्या करो, चलो अब एलसीएम ले लो, तो क्या करोगे, 1 बाई भी बराबर क्या हो गया, यहाँ पे r इंटू 2 माइनस म्यू, एलसीएम हो गया r इंटू 2 माइनस म्यू, तो 2 माइनस म्यू इसमें चला जाएगा, म्यू माइनस 1 इंटू 2 माइनस म्यू, और प्लस बस जो है लिख दो म्यू इंटू म्यू माइनस 1। भाई 1 बाई भी बराबर क्या हो गया, म्यू माइनस 1 कॉमन ले लो, ऊपर म्यू माइनस 1 कॉमन, तो इधर क्या बचेगा 2 माइनस म्यू और प्लस म्यू, और बटा r इंटू 2 माइनस म्यू। भाई प्लस म्यू माइनस म्यू गया, तो 2 इंटू म्यू माइनस 1 बटा r इंटू 2 माइनस म्यू। अब उल्टा कर दो तो भी फाइनल इमेज भी कहाँ बनेगा, भी बराबर r इंटू 2 माइनस म्यू बटा 2 इंटू म्यू माइनस 1। ये किसकी दूरी हो जाएगी भाई, ये इमेज की दूरी, सेकंड सरफेस से फाइनल इमेज की दूरी भी ये निकल गई। तो भाई इसके साथ आपको 6 नंबर क्वेश्चन भी कंप्लीट। तो भाई कम से कम इन सब क्वेश्चंस को एक एक करके उतार लीजिए और समझ करके उतारिए। अगर दिक्कत आ रहा हो तो फिर से इस वीडियो को देख लीजिए।